Viewers, welcome back to yet another lecture on a very important tense, which is future simple tense. As those who have been watching my previous videos, I have completed present tense series, past tense series, and now we begin the future one, that is the first future tense, future simple or future indefinite tense. So let's understand this tense one by one के future simple tense कहाँ इस्तेमाल होगा, इसकी usage क्या है, what are the helping verbs of this tense. And I'll again be bilingual today so that the lecture is easier to understand, especially for those who are not proficient in English, those who are the beginners, the new learners. So let's get started without further delay. First we have definition of the tense, as I share 4 things to make it easy for students, for our South Asian audience. Definition, ID in Urdu, helping verbs and formation. So I'll start with the definition. What is the definition of future simple tense? The first tense from the future. Future का पहला tense है future simple or indefinite tense. So dear listeners, we use this tense, or this tense shows an action that will happen in the future, usually based on decisions made now or predictions, promises or expectations. It means we use this tense, or this tense shows an action which has not taken place, which will take place, or which will happen or occur in the future. Now that can be based on decision, like you take a decision but you have not taken it, to take something, to take a decision. Or you talk about prediction, आप पेशन गोई करते हैं किसी चीज की जो अभी हुई नहीं है, आप खदशा जाहिर करते हैं कि होना होगा या आप कोई वादा करते हैं, ठीक है, जो आपने किया नहीं है लेकिन आप पूरा करने का वादा करते हैं इन द फ्यूचर. या आप कोई एक्सपेक्टेशन यानी कोई तवक्को वगैरह, कोई उम्मीदें वगैरह जाहिर करते हैं इन द फ्यूचर. यू आर डूइंग समथिंग एंड यू एक्सपेक्ट सम रिजल्ट इन द फ्यूचर के माय एक्सपेक्टेशंस आर हाई एंड होपफुली यू विल डू इट, होपफुली यू विल क्रैक द एग्जाम्स. तो मतलब जब भी आप तवक्कुआत की बात करते हैं तो हम फ्यूचर का अक्सर इस्तेमाल करते हैं ऐसे रिजल्ट के लिए, ऐसे काम के लिए जिसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, आने वाला है, आने वाले टाइम की बात हम करते हैं. और अगर इसकी आसान डेफिनेशन की बात की जाए तो इट्स वेरी सिंपल. अ वर्ब दैट शोज फ्यूचर एक्शन, अ वर्ब दैट शोज अ टाइम दैट इज येट टू हैपन, येट टू अकर, वी कॉल इट फ्यूचर सिंपल टेंस. इसके अलावा इसकी आईडी इन उर्दू जो है, इससे आप इसको बआसानी समझ सकते हैं. जैसे मैंने कहा कि उर्दू आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स रिकॉग्नाइज द टेंस, कि कौन से टेंस का जुमला है और उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए. लेट मी मेक इट इजी. जो भी उर्दू का जुमला या जो भी उर्दू के सेंटेंसेस हैं, इफ दे एंड विद गा, गी एंड गे, देन इट शोज प्राइमरीली फ्यूचर सिंपल टेंस. लाइक मैं कराची जाऊंगा, मैं किताब खरीदूंगा, मैं उनकी मदद करूंगा, वो यहाँ आएंगे, मेहमान हमारे घर आएंगे, हम आज रात एयरपोर्ट जाएंगे. सो गा, गी एंड गे, दैट टॉक्स अबाउट एक्शन that will happen in the future but have not occurred. तो इससे हम इसको पहचान सकते हैं. इसके helping verbs 2 हैं, will and shall. will and shall are 2 helping verbs of future indefinite tense. आजकल की जो पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम will का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, shall का इस्तेमाल बहुत ही रेयर किया जाता है INV के साथ. लेकिन अब भी हम फॉर्मल इंग्लिश में shall का इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं. तो mostly we prefer using will, लेकिन we can also use shall. Shall is mostly used with INV, like I will भी सही है, I shall भी सही है, we will और we shall. जैसे मैंने कहा कि will हम ज़्यादातर यूज करते हैं, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं I, we, you, they, he, she, it, singular helping verb, plural helping verbs, यानी सब्जेक्ट सबके साथ हम क्या करते हैं, will लगाते हैं. Okay, now let's look at its formation, कि इसका फॉर्मूला क्या है. अगर उर्दू में सेंटेंस है कि मैं ये किताबें खरीदूंगा, सो वी हैव टू ट्रांसलेट सेंटेंस लाइक सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एक्शन द सेंटेंस, उसके बाद विल या शैल. जैसे मैंने पहले कहा कि ज्यादातर आजकल हम विल का इस्तेमाल करते हैं मोर कॉमनली, एंड देन शैल इज आल्सो यूज्ड इन सम केसेस, मोस्टली इन फॉर्मल केसेस INV के साथ. एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं. एक्चुअली इट्स बेस फॉर्म बट वी हैव मेड इट फर्स्ट फॉर्म टू मेक इट इजी. And let me talk about now the examples. इससे पहले जो मैंने उर्दू का जुमला आपके सामने पढ़ा, let me translate the sentence. I will buy these books. मैं ये किताबें खरीदूंगा. मेहमान आज रात आएंगे. Guests will come tonight.
हम उनकी मदद करेंगे, we will help them or we shall help them. टीचर नया सबक पढ़ाएगा या पढ़ाएंगी, टीचर will teach a new lesson tomorrow, after 2 days, after 3 days, we will have our test next week. तो जब भी हम आने वाले वक्त की बात करेंगे या करते हैं तो we use future simple tense. Now let me also share these example like they will attend the meeting, वो मीटिंग में शिरकत करेंगे. We shall improve our English, हम अपनी अंग्रेजी को बेहतर बनाएंगे वीडियोस देखकर आइडियल इंग्लिश हब के. आई एम जस्ट किडिंग. You can also improve your English by practicing every day, and also if somehow our videos help you, so nothing can be better than this. अच्छा, इसके अलावा if I want to go for, or if you just go for the negative ones, let me share negative example as well. Negative बनाने के लिए स्टूडेंट्स जो फॉलो करते आ रहे हैं लेक्चर्स को, वीडियोस को, या जिनको थोड़ा बहुत बेसिक टेंस का आइडिया है, we use not after helping verbs, will not, shall not, और उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है won't. ठीक है, will not. For example, I will not go there, I won't go there. I will not is formal, I won't is informal. And then you can also make interrogative by bringing these helping verb before subject. For example, will you come here? Will they meet us today? Will father go outside today? तो हम will और shall को subject से पहले रख के interrogative बना सकते हैं. और अगर आप interrogative negative बनाना चाह रहे हैं, then will and shall before the subject, not after the subject. या आप contracted form में भी कह सकते हैं, जैसे कि won't you help them? Won't you come here today? Won't they go there the next day? तो हम इस तरह भी कह सकते हैं in both the cases. I hope the lecture was easy to understand and comprehend. मजीद जो है इसकी सारी डिटेल्स कमेंट में भी शेयर की जाएंगी, एक PDF फाइल के जरिए वैसे भी शेयर की जाएंगी, ताकि आपको जो डेफिनेशंस हैं शायद प्रॉपरली विजिबल ना हो यहाँ पे, वहाँ ये कि आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. And if you have understood this tense, so give a thumbs up and also share some examples with us. See you in the next video. Take care.